ये वो राजेंद्र हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि जो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, इस पुल से नदी में कूदते हैं, उनको नई जिंदगी देने का काम राजेंद्र कर रहे हैं। नमस्कार, फॉरवर्ड द जर्नलिस्ट देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ अनुराग तिवारी, और हमारी मौजूदगी कुशीनगर जिले के पनियहवा नारायणी नदी मां नारायणी की गोद में है। इस नदी की विशेषता हमने इसके पहले बनाई गई वीडियो में दिखाया था कि कितनी विख्यात और प्रचलित नदी है ये, और ढेरों सारी इसके इतिहास के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज जिस बोट में हम मौजूद हैं, ये बोट राजेंद्र का है। राजेंद्र नाविक है, और ये जो है इसी बोट को चला करके जैसे तैसे अपने परिवार का जो है जीवन यापन करते हैं, और कई लोगों की मदद भी किया है राजेंद्र ने। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो राजेंद्र है जिन्होंने कईयों को जो है नई जिंदगी दी है। क्योंकि जो मेरे पीछे आप ये पुल देख रहे हैं, ये पनियहवा का वही पुल है जो यूपी और बिहार को जोड़ता है, और इस पुल से तमाम लोगों ने जो है सुसाइड करने की कोशिश की, और यही वो नाव है जिससे राजेंद्र ने कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। सबसे पहले तो राजेंद्र, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद है कि आप कई लोगों को आपने नई जिंदगी दी है। कैसे शुरू हुआ ये कारवां, कैसे क्या कहें? यहाँ मान लीजिए कितने आते हैं सेल्फी लेने के लिए, कितने मान लीजिए गुस्सा करके आके हत्या करने आ जाते हैं। मौके पर हम रहते हैं तो मान लीजिए कि बचा लेते हैं। आज तक ले हमारे रात भर में कोई डूबा नहीं, कम से 25-30 आदमी को हम बचा चुके हैं। अच्छा, परिवार का जीवन यापन कैसे होता है राजेंद्र? कैसे आप इस नदी में नाव चलाने का काम आपने शुरू किया? सब ऊपर वाला का दया रहता है, कहीं से 10 रुपया मिल जाता है, इसीलिए काम चलता है। इसी नदी में रहते हैं, नदी का पानी पी करके अपना गुजारा बसर करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं राजेंद्र? हम कुशीनगर, जिला कुशीनगर बैरा टोला के रहने वाले हैं। कितने परिवार में जनसंख्या कितनी है आपकी? हमारा 6 परिवार हैं, बच्चे उच्चे मिला के 6। अच्छा, कभी की कोई घटना की कोई ऐसा आया हो, अचानक से कूदा हो और तत्काल आप नाव लेकर के गए हो, जिक्र हो, वो घटना आपको याद हो? वो देखिए, एक तो ऑटोमेटिक कूदा, वो छुट्टी बार एक था, वो औरत वो आई, अपने में मंदिर पर गए, मंदिर में पता नहीं, अपने में दोनों व्यक्ति टून फून किए और तुरंत छलांग मार दिए। एक मौके पर रहे तो हम तुरंत गए, तो मैंने थोड़ा मोड़ा हल्का पानी पी थी, तो उसको छान उनके ले आ करके सुता के पानी उन्हें पिला के और एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। मैंने बच गई वो। एक देखिए, ऐसे सिसवा जो गोइती है, वो यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। वो पता नहीं बहरे बाहर यूनिवर्सिटी से आकर वो पुल के उस साइड में कूद गया। तो मान लीजिए हम तो हरदम बैठा रहते हैं यहीं पर, तो ध्यान दिए तो कोई ले आकर कबाड़ बिक देता है, तो हम कहें कि वो बुझा रहा है कूड़ा कबाड़। जब उसको सिर लौका तब दौड़ा कर पकड़े, तो उसको वहाँ से बोला कि चाचा हमको छोड़ दो, जहर खाए हैं। कहीं नहीं, जहर खाए और नमक खाओ, 2 मुँह उठा उसको नमक खिलाए। उसके बाद में तब फोन किए चौकी पर, तो प्रशासन भी आया, उसको घर वाला आ गया, तो मैंने लेकर गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से पहले जो है राजेंद्र ये नाव लेकर के तैयार रहते हैं, और उन लोगों के लिए दूत बन जाते हैं जो आत्महत्या के लिए आते हैं, और फिर राजेंद्र बचा करके उन्हें नई जिंदगी देते हैं। हाँ, वैसे करते हैं, उसको बचा के तब प्रशासन को करते हैं। अच्छा, कोई मदद भी मिल पाती है आपको राजेंद्र? नहीं, हमको तो कुछ मदद नहीं मिला, कोई से ना सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए बोट चलाते हैं, कोई आ जाता है घूमने वाला, 10, 20, 100, 50 मिल जाता है, इसी से हमारा रोजी गुजारा बसारा हो जाता है। मान लीजिए किसी तरह होता ही है ना। मान लीजिए नौकरी चौकरी तो है नहीं ना। अच्छा राजेंद्र, जब आप बचा देते हैं, तमाम अधिकारी भी आते होंगे मेले के दौरान, कुछ आश्वासन, कोई बातें कुछ कहते हैं? कुछ नहीं, पूरा अधिकारी आते हैं, कुछ नहीं। बोट पर भी घूमते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए इतना बचाते हैं, सब सुनते हैं, मगर कुछ मिलता है नहीं है। कोई सहयोग नहीं मिल पाया? नहीं, कोई सहयोग नहीं मिलता है। बस अपना जांगर चलाओ और कमाओ खाओ, बस यही होता है। क्या अभी कहना चाहेंगे? आपको तमाम अधिकारी भी देख रहे होंगे, जब ये वीडियो वायरल होगा तमाम लोग देखेंगे, उसमें बड़े सारे प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या है आपके मन में? अरे हम तो कहना चाहेंगे, चेयरमैन साहब बोले कि आपको लिए एक छोटा मोटा नौकरी दे देंगे, कहा थे कि यहाँ रहते हो तुम, घाट पर बचाते हो, तो हमारा नगर पंचायत से मिल जाएगा आपको। तो आज तक कुछ सूचना नहीं मिला, कोई सूचना नहीं दिया। वो बोल रहे हैं, पूछे एक बार तो कह रहे हैं कि अभी ठीका होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, मैं बात कह रहे हैं, जैसे ठीका होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, कब से हैं आप इस मां नारायणी की गोद में? नाव कब से चला रहे हैं? हम तो नाव बहुत चलाए हैं, मगर यहाँ मशहूर 10 साल हो गया। 10 साल से आप यहाँ पर? यहाँ से रातों दिन मान लीजिए कोई घटना घटता है तो तुरंत फोन जाता है चौकी पर से, आओ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को, तो आना पड़ता है। आकर के प्रशासन के लोग फोन कर देते हैं? हाँ, प्रशासन के लोग फोन करते हैं। मान लीजिए कोई कूद जाता है तो आइए जो होइए, तो मान लीजिए उसको जोहवाते हैं भर रात भर दिन। वो मान लीजिए छोटी बारी का जो कूदा था हमसे, मान लीजिए वो 5:30 बजे, वो बड़ा ठंडे का टाइम था,
हम 5:30 बजे वो कूदा था, हम 5 बजे निकल गए चौराहा पर। जब पनिवा चौराहा पर गए तो फोन गया चौकी पर से, तो मान लीजिए हमारे आने समय में सवारी नहीं था तो लग गया हमको आधा घंटा से ज़्यादा। तब तक लोग उसको आए 11-12 बजे रात ले बहुत जो है, मगर लाश नहीं मिला, 11वां दिन जाकर मिला है। आप यहाँ रहते हैं तो कोशिश यही रहती है कि उनकी जिंदगी बचा लें। जिंदगी बचे, हम रहते तो नहीं डूबता, यहाँ तक ले आया था। उसके बाद में मान लीजिए मौके पर कोई था नहीं तो हम रहते तो उसको बचा लेते, मगर उस टाइम ठंडी टाइम था, 5 बजे दिन डूब जाता था तो सब लोग भाग जाते हैं, तो हम भी चले गए चौराहा पर। बस निश्चित तौर पर राजेंद्र जो है इसी कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं, पनियावा क्षेत्र में इनका घर है और ये राजेंद्र की कहानी है। ये वो राजेंद्र हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि जो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, इस पुल से नदी में कूदते हैं, उनको नई जिंदगी देने का काम राजेंद्र कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप बताना चाहते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो इस वीडियो को देखें और राजेंद्र बनने की कोशिश कहीं ना कहीं करें, किसी ना किसी का भला करें। यही इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। और राजेंद्र की मदद जो है कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक नाव चला करके इस नदी में ये अपना जीवन यापन गुजारा कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र ने बताया है कि उन्हें नौकरी अगर अभी भी मिले तो वो करने के लिए इच्छुक हैं। और तमाम जाने जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसी बोट के माध्यम से बचाई है। तो इसके लिए एक बार फिर से फॉर्मर द जर्नलिस्ट परिवार राजेंद्र का ढेर सारा जो है धन्यवाद करता है, ढेर सारा प्यार जो है इनके लिए देता है। कुशीनगर से फॉर्मर द जर्नलिस्ट के लिए अनुराग तिवारी।